फ्रेंड्स, मैं ए बी अपने यूट्यूब चैनल बिंदास एंजॉय स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। यूपीएससी हो, यूपीएससी के लिए स्पेशल, और भी जितने एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और दूसरे चैप्टर में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर का नाम है, आपका देख सकते हैं, जिन लोगों ने पहला नहीं देखा वो देख लेंगे पहला तो। और हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आगे इसी तरह करेंगे। देखिए सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है। अधिकार की बात हो गई, संविधान में हम लोग का अधिकार क्या है, ठीक है। क्या क्या अधिकार लिखे गए हैं, राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये है चैप्टर का नाम आपके। और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हम लोग को 6 अधिकार पढ़ना है विशेषकर इसमें, जो मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं भाग 3 में है भारत का संविधान, भाग 3 मौलिक अधिकार। तो आपका पहला अधिकार है समता का अधिकार, ठीक है। और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तीसरा आप देख सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 4 अधिकार दिए गए हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कानून के समक्ष समता का अधिकार, ठीक है। समता के अंदर कानून के समान संरक्षण, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि प्रवेश की समता, रोजगार में अवसर की समता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार में देख सकते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की, संगठित होने का स्वतंत्रता, ठीक है। भारत में कहीं भी आने जाने, भारत में किसी भी हिस्से में बसने रहने का, कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्तियों और सजा पाए लोगों के अधिकार, ठीक है। और मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी रोक, जोखिम वाले कामों, बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रबंधन, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का उपासना में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, ठीक है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार में अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, ठीक है। आगे देखते हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, ठीक है, जो कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत डिटेल से इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, और बहुत बेसिक चीज़ें इसकी पढ़ेंगे जो हम लोग को समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। और बहुत अच्छे से इसमें डिस्क्राइब भी किया है। तो मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं नोट्स वो पहले ही लिख लेता हूँ, जो मेन पॉइंट होते हैं, ताकि टाइम ना लगे वीडियो बनाने में। तो चलिए हम लोग नोट्स पे चलते हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि दूसरा चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार, ठीक है। अधिकारों का महत्व हम लोगों को, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखा दूं स्टार्टिंग में क्या है, अधिकारों का महत्व वही है, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ये है। और अधिकारों का महत्व हम लोग का पहला है। इसी के क्रम में मैं नोट्स बना देता हूँ, ताकि इधर उधर ना हो, आप लोग कुछ भी इससे देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अधिकारों का महत्व, तो सबसे पहले अधिकारों के महत्व में पहला टॉपिक है हम लोग का अधिकारों की आवश्यकता, ठीक है। अधिकारों की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, तो देखिए आगे, व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास हेतु अधिकारों की आवश्यकता होती है, एकदम बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत विकास के लिए हम लोग को अधिकारों की आवश्यकता होती है, अधिकार नहीं रहेंगे तो हम लोग अपना विकास अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। वही बात मैंने वहाँ जो आप लोगों को दिखाया है कि भाग 3 में भारतीय संविधान में ये लिखा गया है, ठीक है। अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकार हैं, 7 थे पहले, लेकिन एक संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया गया, कानूनी एक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। आगे चलिए, मैं आगे वो सब एकदम डिटेल से करना है, बहुत अच्छे मैंने अच्छे से आप लोगों को इसमें नोट्स बना के दिखाऊँगा। अधिकारों की आवश्यकता के कारण, अच्छा, अधिकारों की आवश्यकता के कारण क्या हो सकते हैं, देखिए, अधिकार मानव के व्यक्तित्व को संवारते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, लोकतंत्र के लिए नागरिक स्वतंत्रताएं अनिवार्य हैं, एकदम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कोई भी राज्य मनमानी ढंग से नागरिक अधिकारों का दमन नहीं कर सकता। लोकतंत्र जनता में जनता ही सर्वोपरि है, बिल्कुल सही। लोकतंत्र अगर न रहे तो एकदम दमनकारी शासन हो जाएगा, क्योंकि लोग ही चुनते हैं, तो लगता है कि चलो कम से कम 5 साल बाद तो यही लोग चुनेंगे, नहीं तो परेशानी होगी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अधिकार दिए गए हैं कुछ। और देखिए,
अधिकार शासन की मनमानी शक्तियों पर और कार्यों पर रोक का काम करते हैं। सही अधिकार नहीं होते तो कुछ भी कोई आपके ऊपर कर सकता है, कुछ भी आप बुरा भला कह सकता है, चाहे कुछ भी आपको मतलब जान से मार दे तो आपका वो अधिकार छीन रहा है ना, आपको कुछ भी कर सकता है आपके लिए, तो वो बुरी बात है। तो आगे देखिए, गरीबी और उत्पीड़न से राहत पाने के लिए हमारे संविधान ने बहुत से अधिकार दिए हैं। इन नागरिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। बिल्कुल देखिए, जितने भी हम लोग के 6 अधिकार हैं उसका कोई एवेल्यूएशन कर रहा है यानी उसका उल्लंघन कोई कर रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब ये देखिए यहाँ पे अधिकारों का घोषणा पत्र। ठीक है, जो अधिकारों का घोषणा पत्र वही होता है कि जो अधिकार हम संविधान में लिख दिए गए। संविधान द्वारा प्रदत्त और संरक्षित अधिकारों की सूची अधिकारों का घोषणा पत्र कहता है। वही कि जो उसको सूची बना के लिख दिया गया संविधान में, वही है घोषणा पत्र उसको बोलते हैं, जिसकी मांग किसने की थी? 1828 में नेहरू जी ने उठाई थी। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे चलिए। नागरिक स्वतंत्रता की प्राप्ति। नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जनता को निरंकुश राजाओं के विरुद्ध घोर संघर्ष करना पड़ा था। सही है, स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए बहुत ऐसे राजा हुआ करते थे कि लोगों को सताते थे, जमींदार थे, बहुत लोग थे, तो संघर्ष करना पड़ा था। ये स्वतंत्रताएं थी मनमाने ढंग से गिरफ्तारी पर रोक, भाषण की स्वतंत्रता एवं धार्मिक स्वतंत्रता आदि। तो पहले लोग को क्या बोलने का अधिकार भी नहीं था, लोगों को मार दिया जाता था जान से, लोगों को गिरफ्तार भी ना कुछ कि ये पूछे, किसी का कोई अधिकार नहीं था तब। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। और कोई कुछ बोल नहीं था, भाषण कहीं पे कोई इकट्ठा नहीं कर सकता था, ये सब चीज़ें थी। शुरू में इन्हें नागरिक स्वतंत्रता कहा जाता था। शुरू में इन्हें अधिकार जब दिया गया कुछ तो उन्हें स्वतंत्रता कहा जाता है, नागरिक स्वतंत्र हैं इस वजह से। ठीक है, और देखिए आगे, मानव अधिकार घोषणा पत्र। ठीक है, मानव अधिकार घोषणा पत्र कब से और कहाँ से आया था, ये चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अलग से इसको लिखा है। ये 1789 में फ्रांस की क्रांति के पश्चात फ्रांस की राष्ट्रीय विधानसभा में एक सुप्रसिद्ध मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया। इसमें यह घोषणा की गई थी कि ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैंने डबल इनोटेड काम किया है कि सारे मनुष्य समान पैदा होते हैं, अतः उनके अधिकार समान होने चाहिए। ये कहाँ गए? विधानसभा ने कहा था, राष्ट्रीय विधानसभा ने कहा था। ये कहाँ की थी? फ्रांस की थी, और 1789 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसलिए इसको मेंशन कर दिया ताकि पता चले आप लोगों को कि ये अधिकार एक्चुअल में आए कहाँ से। ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलता है। और आगे देखिए, मानव अधिकार। ठीक है, मानव अधिकार वही चीज़ बात कर रहा है, एक सामान्य मनुष्य के जीवन जीने के लिए तथा उसके व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ अधिकार होने चाहिए। इसी कड़ी में सितंबर 1789 में अमेरिकी कांग्रेस ने संविधान में 10 संशोधन स्वीकार किए तथा दिसंबर 1791 यानी 1791 तक भी अमेरिकी संविधान के अंग बन गए। कह रहे हैं कि जो अमेरिका का संविधान था सितंबर इतने में 1789 में 10 चीज़ों को उन्होंने संशोधन करके जोड़ा। ठीक है, संशोधन किए और उसमें 10 चीज़ें जोड़ी, और 1791 तक वे अमेरिका संविधान में, वो अमेरिका का संविधान का अंग बन गया। सामूहिक रूप से उसे अधिकार पत्र, उसे सामूहिक रूप से क्या बोला गया? अधिकार पत्र, यानी बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, कहा जाता है। और इस प्रावधान में निम्न अधिकार थे। अच्छा, जो वो जोड़ा गया संशोधन करके अमेरिका के संविधान में, तो वो क्या था? देखिए, यही जो अधिकार दिया गया ना, अमेरिका के संविधान से अधिकार लिया गया है। कई जगहों से मतलब अमेरिका के ज़्यादातर चीज़ें जो अमेरिका के संविधान से और भी कई संविधान से हम लोगों के संविधान में इंक्लूड की गई हैं, और भी कई संविधानों से ली गई है, जापान का, ब्रिटेन का, ये सब है। तो ये मूल बेसिक चीज़ था, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि संशोधन करके सबसे पहले अमेरिका ने कैसे किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला, इस प्रावधान में निम्न अधिकार थे। ठीक है, जो संशोधन किया गया था तो उसमें निम्न अधिकार थे। भाषण की स्वतंत्रता। ठीक है, पहली बात भाषण की स्वतंत्रता, समाचार पत्रों की स्वतंत्रता, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन, सभा करने का अधिकार। ठीक है, संपत्ति जब्ती से संरक्षण का अधिकार तथा निर्मम दंड से सुरक्षा आदि। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे संशोधन करके ऐड की गई थी। और देखिए, लोकहित मुकदमा।
लोकहित मुकदमा देखिए क्या होता है कि भारत में गरीबी से ग्रस्त और उत्पीड़न से राहत पाने के लिए कोई साधन नहीं, कई बार सरेआम संवैधानिक तरीके से लोगों के साथ अन्याय होता है और कानून वहाँ कुछ नहीं कर पाता, तो इस प्रकार जनहित के लिए अदालतों में किए गए मुकदमों को जनहित मुकदमा कहते हैं। वही यहाँ पे आईपीएल की बात कर रहा है कि कई बार होता है कि गैर संवैधानिक असंवैधानिक तरीके से आप पे अत्याचार होता है, तो आप कानून भी वहाँ कुछ नहीं कर पाती है, तो आप अदालत जा सकते हैं। ठीक है, आईपीएल वहाँ पे दायर कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब होता है आईपीएल का पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, पीआईएल इसको कहते हैं। इसका डिटेल आगे हम लोग जब चैप्टर में आएगा काफ़ी अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा नहीं समझने की कोशिश करिए, बस ये समझिए क्या होता है। ठीक है, और आगे देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। ठीक है, आपका मैंने वहाँ पे दिखा दिया था, अब डिटेल से हम लोगों को पढ़ना है अच्छे से। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार क्या है? समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब समानता का अधिकार, सब लोग समान है। आगे बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया, उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखो ये किस में दिया है? 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद कितना? 19 से 22। ठीक है, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और 31 में था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, वो एक कानूनी अधिकार बस बन के रह गया है। ठीक है, उसका रीजन था बहुत, अब मैं उसको डिस्कस करूँगा भाई, टाइम लगेगा बहुत, मैं उसको आगे बता दूंगा जब आएगा। चैप्टर में है, तीसरे चौथे चैप्टर में वो भी है, डिस्कस किया गया है। इसी चैप्टर के लास्ट में भी कुछ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पहला जो हम लोग का था समता का अधिकार। ठीक है, तो पहले से देखो हम लोग एकदम बढ़िया डिटेल से पढ़ेंगे क्या है इसमें। समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार किसे बोलते हैं? देखिए भारतीय संविधान में समता को भारतीय राजतंत्र का आधारशिला माना गया है। बिल्कुल बात सही है कि संविधान में ये जो समता का अधिकार है ये आधार है। ठीक है, राजतंत्र का। इसमें सभी प्रकार से लोगों के बीच समानता स्थापित करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, और देखिए भारतीय संविधान द्वारा देश के किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, रंग भेद, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे ही समानता का अधिकार कहते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, आप लोग 5 चीज़ ध्यान रखें कि किस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता, ठीक है, कौन कौन सी है? जाति, धर्म, रंग भेद, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई आप पे भेदभाव नहीं कर सकता है। इसी को समानता का अधिकार बोलते हैं। ठीक है, आगे चलो। समानता के अधिकार के अंतर्गत शामिल प्रावधान और बातें कौन कौन सी है? देखिए कानून के समक्ष समता, ठीक है, कानूनों का समान संरक्षण, धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, रोजगार के अवसर की समता, पदवियों का अंत, छुआछूत की समाप्ति। हम लोग एकदम डिटेल से एकदम डिस्क्राइब करते चलेंगे। देखो मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया, अब देखो कानून के समक्ष समता का एक एक पॉइंट का मैंने डिटेल कर दिया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। ठीक है, कानून के समक्ष समता का मतलब क्या होता है? देख लो, देश का कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, नेता हो या आम जनता। यही कह रहे हैं कि कानून की समक्ष समता का मतलब ये होता है कि चाहे आप कितने बड़े राजा रहें, एक गरीब आदमी है, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे समान देखा जाएगा, उसके लिए भी समान कानून होंगे। आगे देखिए, देश का संविधान सभी को एक न्याय प्रणालियों के द्वारा न्याय देता है, इसे ही कानून के समक्ष समता का कहते हैं। ये सभी लोगों को समान न्याय देता है, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई उससे मतलब नहीं है। वही यही कह रहे हैं कानून के समक्ष समता। आगे देखिए, रोजगार के अवसर की समता। दूसरा मैंने यहाँ कहा था ना, देखो मैंने एक एक चीज़ एकदम डिस्क्राइब कर दिया है। रोजगार के अवसर की समता यानी समानता की बात करता है। समता मतलब समानता वही होता है। हमारे संविधान द्वारा सभी को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार पाने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है कि आप जिस योग्यता के हैं उस तरीके का आपको रोजगार मिलेगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, इसके लिए नागरिकों से उनके जाति, धर्म, लिंग, रंग भेद और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव, वही 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह वही चीज़ होती हैं कि आपके साथ उन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे रोजगार हो, चाहे समानता की बात हो। ठीक है, आगे देखो, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता का अर्थ मतलब एकदम बिल्कुल मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया, समझने की कोशिश कीजिएगा। बिना किसी की अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को
ठेस पहुंचाए। प्रत्येक व्यक्ति अपना कोई भी कार्य कर सकता है और अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। सही बात है, ऐसा नहीं है कि आप डीजे बजा रहे हैं, सामने वाले रूम में आपका कोई दोस्त पढ़ रहा है तो वो भाई गलत बात है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे स्वतंत्रता का अर्थ यही है, ठीक है। चलो आगे। स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल प्रावधान कौन कौन से हैं भाई, देख लो। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शांतिपूर्ण ढंग से। भाषण का मतलब समझ रहे हो ना, कहीं पे जाके हल्ला गुल्ला वाला भाषण नहीं है, शांति से, ठीक है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। ये नहीं है कि 20 लोग लाठी लेके सभा कर रहे हैं पीटने के लिए, वो चीज़ नहीं है। शांति से, ढंग से। संगठित होने की स्वतंत्रता, आपस में कहीं भी जाके 2 4 10 लोग इकट्ठा होकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ वही शांति से, ढंग से, कानूनी तरीके से, ठीक है। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हो। कुछ राज्य ऐसे हैं वहाँ पे थोड़ा सा एक कानूनी प्रक्रिया है, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जाकर बसिए, कोई नहीं रोकेगा आपको, ठीक है। और कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभियुक्तियों सजा पाए लोगों का अधिकार। ये कह रहे हैं पेशा कोई भी आप काम कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोकेगा। जीवन आपके जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का आपका अधिकार है, कोई आपको जीवन का वो हर नहीं सकता, आपको मार नहीं सकता है, उसका भी अधिकार है। अभियुक्त एवं सजा पाए लोगों का, अभियुक्त मतलब यही है जो सजा, जो जिसको बोल सकते हैं गुनाहगार, ठीक है, उनकी बात करा। अब यहाँ पे जीवन का अधिकार आ गया, वही यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था, वो मेंशन मैंने डिस्क्राइब किया है। सर्वोच्च न्यायालय में यह माना गया है कि हर व्यक्ति अपना जीवन जीने का अधिकार है, उसके लिए यह परिभाषा दी गई है, ठीक है, दी है। जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। जीवन का अधिकार का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि व्यक्ति खाने बगैर मर जाए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि आजीविका के लिए कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक जीवन का अधिकार है, संविधान, ठीक है। आगे चलिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या होता है, किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कोई आपको बिना कानूनी प्रक्रिया के दौरान जैसे आप चले जाते हैं तो आपको गोली मार दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसमें एक विशेष कानूनी प्रक्रिया और उसी आधार पे छीना जाएगा कि आपने वैसा कृत्य किया, वैसा नहीं है कि इसी तरीके बिना वजह, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें यही कह रहा है कि बिना कारण बताए भी आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आप उस पर बोल सकते हैं कि भाई हमारा अधिकार है, बताइए क्यों गिरफ्तार करना है, ठीक है। अभियुक्त एवं सजा पाए लोगों को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकार, जो लोग सजा पा जाते हैं, ठीक है, उनको भी अधिकार दिया गया, ऐसा नहीं है। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने, हाँ गिरफ्तार हो जाते हैं आप, कोई जुर्म किए हैं तो आप वकील अपना करिए, ठीक है, आप बच सकते हैं। इसके अलावा पुलिस के लिए आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। कौन करता है सब बस लिखी हैं, लेकिन समझ लो भाई सही है, होता है, ऐसा बात नहीं। आप जानकारी लोगे तब ना, जागरूक रहोगे तब ना। 24 घंटे के नहीं तो 2 4 दिन ही चढ़ा देते हैं जेल में स्थानीय, ठीक है। चलो, गिरफ्तारी के समय उसके घर वालों को सूचित करना आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। ये नहीं कोई आपको गिरफ्तार कर ले, कोई बताइए बन कर मच्छर खूब काट रहे हैं जेल में, ठीक है, तो वो बात है, आपका अधिकार है। उसे यह भी जानने का अधिकार है कि उसे क्यों और किस कानून के तहत गिरफ्तार, ये भी जानने का आपका अधिकार है, मैंने क्या किया था और किस प्रक्रिया के तहत किया, क्या है कानून, कैसे गिरफ्तार किया आपने, वो भी आपका अधिकार है, ठीक। मजिस्ट्रेट ही इस बात का निर्णय करेगी कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। ये नहीं है कि पुलिस वाले ही आपको वो कर दे, वो निर्णय नहीं कर सकते कि आप आरोपी हैं, मजिस्ट्रेट ही निर्णय लेंगे, ठीक है। अंतिम टॉपिक, अंतिम का या मतलब इस वीडियो का अंतिम है। सेकंड वीडियो में मैं बाकी जो बच रहा है वो करूँगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बनाया। बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया, इसलिए भाई टाइम लगता है, ठीक है। काफ़ी अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है तो यही करना पड़ता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 21 पता है क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवा उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यही बात मैंने आगे बताई, वही चीज़ कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन ऐसे नहीं है कि जैसे मर्जी जान से मार दो, एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, वैसा वो काम किया होगा तब वैसा उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट वीडियो होता है भाई, और बढ़िया लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और मैं आगे सेकंड पार्ट बहुत जल्दी बनाऊँगा, ठीक है। ओके बाय।